75वां स्वतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर लोअर दिबांग वैली जनपद के सभी वासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमें आशा है कि आने वाले साल में हमारे जनपद का भरपूर विकास होगा और यहाँ जितने भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो संगठन हैं सब मिलके कंधे से कंधे मिला के काम कर रहे हैं और देश के उज्जवल भविष्य के लिए सब अग्रसर हैं। हम चाहेंगे कि आने वाले साल में जो हमारा जो भी देश का जो विकास का कार्य यहाँ पर चल रहा है इसमें वृद्धि हो और लोगों में सुख समृद्धि हो, सबका स्वास्थ्य ठीक रहे। सबको पता है कि इस वक्त जो है हम पेंडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं, कोविड-19 के पेंडेमिक। हमें आशा है कि हम जल्दी इससे बाहर निकल पाएंगे, लेकिन हम तभी बाहर निकल पाएंगे जब हम जो WHO ने और भारत सरकार ने जो हमको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स दिया है यानी SOP दिया है, इसको हम बेखौफी से पालन करना होगा, तभी जाके हम कोविड-19 को हरा पाएंगे। दूसरा बात जो है वैक्सीनेशंस का प्रोग्राम ज़ोर शोर से पूरे विश्व भर में चलाया जा रहा है और हमारे ज़िला में भी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बहुत ज़ोर शोर से चला रहा है। तो हम सभी से विनती करेंगे कि इसमें बिल्कुल संकोच ना हो और बिना डरे निडर हो के सब वैक्सीनेशन लें। वैक्सीनेशन लेना जो है सिर्फ इस बार का कोविड को हारना ही नहीं है, बल्कि आने वाले जो वायरेंट है उसको बचाने के लिए आगे कोई भी इस तरह का जो कोविड फिर दोबारा इस देश में या हमारा समाज में आता है तो उसको लड़ने में हम सक्षम होगा, इसीलिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। तो इन 4 शब्दों के साथ मैं एक बार फिर 75 इंडिपेंडेंस डे के शुभ अवसर पर रोइंग और लोअर दिबांग वैली के सभी जनताओं को मैं शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। आज अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। वर्षों बीत चुके हैं जब से हमें आज़ादी प्राप्त हुआ, पर लेकिन आज भी हमारे मन पर अंकित है उन लोगों का जिन्होंने इस देश को रचाया, इस देश को एक दिशा दिया और हमें विदेशी हुकूमत से मुक्त करवाया। हम उन्हें कभी भूल नहीं सकते हैं। आज हम याद करते हैं हमारे बापूजी महात्मा गांधी जी, हमारे लीडर जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू जी, और उसके साथ हमारे वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्होंने देश को इकट्ठा करके एक बनवाया। हम याद करते हैं उनके संघर्ष, हम याद करते हैं सुभाष चंद्र बोस की बलिदान और जितने भी हमारे उस समय के पूर्वजों, हमारे जितने भी नागरिक थे जिन्होंने संघर्ष करके अपने जान के परवाह ना करके हमें ये आज़ादी दिया। अब जिम्मेदारी हमारी है कि उनके बलिदान को हम व्यर्थ में जाने ना दें और इस देश के उज्जवल भविष्य के लिए हम भी अपना दायित्व, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाएं। आप सबको पता है कि पिछले 2 सालों से हम एक अलग तरीका का दुश्मन से हम लड़ रहे हैं, एक अजीब दुश्मन जिसको ना हम सूंघ सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना हम देख सकते हैं। आप सभी को पता है कि हमारे डिप्टी कमिश्नर के नेतृत्व में हमारे जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस, हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, जो जंग लड़ाई कर रहे हैं हम आपको सुरक्षित करने के लिए, उसके लिए हम नमन करते हैं हमारे डॉक्टर्सों को, हमारे नर्सों को, हमारे ख़ास तौर पे पुलिस अधिकारियों को जो तैनात रहते हैं रात भर डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, और अन्य लोग, अन्य कर्मचारी, हमारे पंचायत मेंबर्स
जो जुड़े हुए हैं आपको सुरक्षित रखने में। हम नमन करते हुए उन्हें धन्यवाद देते हैं। जिस कमिटमेंट से, प्रतिबद्ध से जो काम कर रहे हैं वो हमारे दिल को छू दिया है। तो मैं रोहिंग्या की जनता के तरफ से, आप सभी के तरफ से, हमारे ज़िला प्रशासन और उनके टीम को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपको ये भी पता है कि राज्य सरकार के जो प्राथमिकता है, प्रायोरिटीज़ है, वो है इस बार स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर। इसके आधारित हमारे माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी के नेतृत्व में बहुत सारे कार्यक्रम जो है हमारे ज़िला पर भी चल रहा है। मैं आपको ये भी जानकारी देने चाहता हूं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे एक बहुत ही बड़े निवेश चल रहा है, और वो है हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के, उनको अपग्रेड करने के लिए। उस पे हमारे सरकार ने आवंटित की है, सैंक्शन किया है लगभग 25 करोड़, और जिसके प्रक्रिया शुरू हो चुका है। तो मैं ज़िला प्रशासन की तरफ से, जनता की तरफ से राज्य सरकार को भी धन्यवाद देने चाहता हूँ। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, वहाँ पर भी हमारे लगभग 36 करोड़ के जो बिल्डिंग्स बनेंगे उसके प्रक्रिया भी शुरू हो चुका है, और जल्द ही इसके टेंडर भी होने वाला है। मैं आपको और एक सूचना भी देने चाहता हूं कि शिक्षा के ऊपर केंद्र विद्यालय के तौर से एक नए 30+ करोड़ का एक केंद्र विद्यालय स्कूल का टेंडर का प्रक्रिया भी ख़त्म हो चुका है। तो हमारे ज़िला पर लगभग शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर बहुत सारे काम चल रहे हैं, और ये हमारे भविष्य, आपके भविष्य के लिए ये बहुत ही उज्जवल रहेंगे। फिर से मैं आप सभी को फिर से एक दरख्वास्त करता हूं कि जैसे राज्य सरकार ने और हमारे ज़िला प्रशासन ने लगातार प्रयास किया इस कोरोना काल पर आपको सुरक्षित रखने में, तो इसलिए मैं आप सभी को दरख्वास्त करता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लिया वो कृपया करके जल्द से जल्द अपने आप को वैक्सीनेट करें, क्योंकि ये केवल एक सिरिंज, एक बीजी नहीं, ये आपको सुरक्षित रखने के लिए एक उपकरण है। तो मैं चाहता हूं कि जहां तो गांव-गांव पे जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीनेट नहीं किया वो कृपा करके जल्द से जल्द अपने आप को वैक्सीनेट किया। यही बात करके मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।